जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का टर्म पीरियड, यानी कि वो कितने सालों तक अपने पद पे बैठ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 ईयर, ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर, सी 1 इज 6 ईयर एंड डी 7 ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पे कितने सालों तक बैठ सकता है। तो देखिए इसका आंसर है, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी इज राइट आंसर है। अब देखते हैं कुछ और चीजें। तो प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड 5 सालों के लिए होता है, लेकिन उससे पहले भी उसका इम्पीचमेंट यानी कि उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें उसका टर्म पीरियड 5 साल से ज्यादा भी बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? 5 ईयर प्लस हो सकता है। देखिए उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, एनपीएफ यानी कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हो, क्या हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो इस केसेस में प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड आगे बढ़ सकता है। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटाता है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, या सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। तो देखिए सबसे पहले एक हम इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वर्ड क्या है, इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट या इम्पीच। तो देखिए गवर्नर के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिमूवल, यानी कि अगर गवर्नर को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिमूवल। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है इम्पीचमेंट। तो ये आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इम्पीचमेंट शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और रिमूवल शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन में दे दे या ऑप्शनल में ये दे दे कि इम्पीचमेंट वर्ड कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसका आंसर होगा नहीं, उसके लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए उसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करता कौन कौन है। तो देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। हम जानते हैं प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन में भाग लेने की कौन कौन आते हैं, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, कितने होते हैं, राज्यसभा, कितने होते हैं, राज्यसभा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ डेडलॉक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन। अब समझते हैं डेडलॉक बिटवीन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हम जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं, कोई भी बेसिक चीजें नहीं जानता है, तब भी उसके लिए भी ये वीडियो सबसे मस्ट है। तो देखिए डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है। तो देखिए हम जानते हैं हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, यानी कि 3 सेशन, यानी कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम 3 बार मिलेंगे। यानी कि 3, जैसे हमारी क्लास होती है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ऐसे भी पार्लियामेंट में 3 सीजन में लोग काम करते हैं। एक होता है आपका विंटर सीजन, एक होता है आपका बजट सीजन, एक होता है आपका मानसून सीजन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो विंटर सीजन, मानसून सीजन
और जो बजट सीजन है, ये देखिए हमारा देश, हमारा जो साल है वो कितने का है, 12 मंथ्स का हमारा क्या मंथ है। तो इन चीजों को 4 मंथ में डिवाइड किया गया, 4 + 4 + 4, यानी कि 4 4 8 4 12, यानी कि 12 साल में इनको 3 बार क्या करना है, मिलना है, 3 बार लोकसभा और राज्यसभा को मिलना है। लेकिन इनके बीच में कम से कम 6 महीने के अंदर एक मुलाकात जरूर होनी चाहिए, 6 मंथ के अंदर एक बार मुलाकात जरूर होनी चाहिए। अगर 6 महीने के भीतर भीतर अब एक दो ये लोग पार्लियामेंट में आमने सामने नहीं होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, इसमें कुछ कमी है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, समन भेजते हैं। क्या बोलते हैं, समन, कि भाई आओ, और उसको ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। अब देखिए, कास्ट अ वोट, डिजॉल्व ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो लोकसभा में ही बैठती है। उसके बाद क्या होता है, कॉल फॉर द ज्वाइंट सेशन, इसके बाद वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कॉल फॉर अ ज्वाइंट सेशन, यानी कि अगर डेडलॉक हो जाता है, यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर अगर दोनों हाउस आमने सामने नहीं आते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन। तो इसका आंसर था ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो 12 लोग निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, इनको किस हाउस में नॉमिनेट किया जा सकता है, यानी कि जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये इलेक्ट होके नहीं आते हैं, चाहे इलेक्ट होके नहीं आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वो किस हाउस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि किस हाउस में उनको बैठाया जाता है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउस, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 550 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपका 250 सीटें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और ये इलेक्ट होके नहीं जाते हैं। लोकसभा में जितने लोग जाते हैं क्या होते हैं, वो पीपुल द्वारा, यानी कि जनता द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, बस प्रेसिडेंट ने, यानी कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि मैं इन इन व्यक्तियों को नॉमिनेट करता हूं। अब ये नॉमिनेटेड लोग होते कौन है, ये देखिए, ये अपने अपने फील्ड में एक बड़े एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि कोई कला आर्ट से है, तो उसके किसी एक बंदे को आर्ट्स में एक सीट मिल जाएगी, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स है उसको एक सीट मिलेगी, ऐसे कर करके टोटल 12 सीटों पे नॉमिनेट किया जाता है। और इनको नॉमिनेट किया क्यों जाता है, तो देखिए, सरकार को कई सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं अलग अलग फील्ड में, तो ऐसा माना जाता है कि ये इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और इनको काफी सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्कीम या कोई नई योजना लॉन्च करती है, तो इनसे कंसल्ट कर सकती है, और इसके बारे में उनसे और अच्छी जानकारी या और अच्छा सुझाव ले सकती है। तो देखिए क्या होता है, ये लोग सिर्फ राज्यसभा में ही नॉमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में जितने भी लोग आते हैं वो इलेक्ट होते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुन के जाते हैं। पीएम, यानी कि जो नरेंद्र मोदी साहब अभी हैं, वो क्या है, लोकसभा के मेंबर्स की जगह पे बैठते हैं, यानी कि ये जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में ही बैठती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके कारण से, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर स्टेट में, आप याद रखिए, स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य नहीं होता है। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मतलब, स्टेट मतलब होता है कंट्री। क्या होता है, कंट्री। यानी कि प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी इम्पोज्ड रिकमेंडेशन ऑफ, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो कौन रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि लगाया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर की उस पर कोई पावर नहीं होती है। क्या होता है, गवर्नर की उस पर कोई पावर नहीं होती है प्रेसिडेंट रूल लगाने की, कोई भी इमरजेंसी लगाने पे। तो इसको रिकमेंड कौन कर सकता है, अब आप ये सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे,
आप ये सोच रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे या गवर्नर ऑफ स्टेट बोलेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे या चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट बोलेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कौन कर सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, रांची, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अगर इन जगहों पे किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में क्या करना है, इमरजेंसी लगानी है या प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करेगा, प्रेसिडेंट से रिकमेंड करेगा कि रिकमेंडेशन देगा कि मैं चाहता हूं कि आप लगा दी, हमारे राज्य की स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है, आप ये याद रखिए, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड ओवर द गवर्नर। गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं लगाना है ये कौन तय करेगा, प्रेसिडेंट खुद तय करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु एडमिशन द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ओथ यानी कि उनको शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं या पीएम दिलाते हैं या स्पीकर ऑफ लोकसभा दिलाते हैं या वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट को शपथ का कौन दिलाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलता है, सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई भी अच्छा खासा पद होता है तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का उच्च न्यायाधीश का जो सबसे बड़ा पद होता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा जज होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। वही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो प्लीज साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे अन्य सोशल साइट्स पे नहीं जुड़े हैं, लाइक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, हमसे पढ़ना, तब आप वहां पे हमें जाके फॉलो कर सकते हैं या हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो कौन कौन से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब देखिए इमरजेंसी के प्रावधान क्या क्या होते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इमरजेंसी भी तीन प्रकार के होते हैं, NPF, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन क्या होता है, इमरजेंसी होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन इज डिराइव फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान देने का एक प्रावधान है, यानी कि वो क्षमा दान दे सकते हैं, पार्डन जिसको बोला जाता है, वो किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल में, इसके बारे में चर्चा कीजिए, आर्टिकल 72, 74, 76, 78। तो देखिए इसके ऊपर तो उसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 72, यानी कि अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर है, वो किसी को पार्डन यानी कि उसको क्षमा दान दे सकते हैं। अब उसमें भी देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है, तो देखिए जो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा वकील होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा वकील, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सेंटर का होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसको अपॉइंट कौन करता है, तो देखिए इसका आंसर है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम देखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि प्रेसिडेंट अपने कुर्सी पे नहीं, यानी प्रेसिडेंट का तबियत खराब है या उनकी मौत हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट की जगह पे बैठते हैं। क्या अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे बैठते हैं। लेकिन अगर क्या हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो,
यानी कि इन दोनों की तबीयत खराब है या दोनों की किसी हादसे में मौत हो गई, तो आखिर उस प्रेसिडेंट का कुर्सी खाली तो रह नहीं सकता है। तो इस केसेस में सबसे इसके बाद उस पद पे बैठेगा कौन, उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? तो ऑप्शन में देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पीएम या गवर्नर ऑफ स्टेट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है देश में, या कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण उनकी मौत हो गई या स्वास्थ्य खराब है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट के चेयर पे बैठेंगे, यानी कि अब से वो अपना वो पद छोड़ के राष्ट्रपति के पद पे बैठेंगे। लेकिन जब नया इलेक्शन प्रेसिडेंट का होगा, उसके बाद ये फिर अपने पद पे वापस घूम आएंगे और ये सीट हो जाएगी खाली, इसको कोई और आके बैठ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके हमें वहाँ ज्वाइन और फॉलो कर सकती हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।